ओम श्री हरि। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे भक्तमाल सीरीज में, जहां हम भक्तों की प्रेरक कथाएं आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा भक्तमाल सीरीज में आपको जानने को मिलेगा भगवत तो द्वारा की गई प्रार्थना। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले बनो। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं, उसी को सुनता रहूं। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा, अर्थात सत्य बोलूंगा और सबको सत्य ही सुनाऊंगा। ये ब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों की शांति हो। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संगम से मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की तथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे जगत के कारण सत्य रूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलौकिक आश्रय चिंत्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान हैं। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालन और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालन और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भक्तों को भय देने वाले हैं। आप भयों को भी भय देने वाले हैं। भयकारों को भयंकर हैं। प्राणियों की गति हैं और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षण करने वालों का भी भक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, निधान हैं, अवलंबन रहित हैं। इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का चाह का बीज ही अंकुरित न हो। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो उसे सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति और अनुभव मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उन सब के सारे दुख मैं ही भोगूं, जिससे फिर किसी भी प्राणी को दुख न हो, सभी दुख से सदा के लिए छूट जाएं। हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का
अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आप ही की सेवा में लग्न रहे। हे सर्वभौमिक सनिधि, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्म का मद, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज्य, और न योग की सिद्धियाँ हैं। यहाँ तक कि मैं अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पाँख उगे बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गो का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रियासी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण को मेरी निकट निष्कपट रति प्रीति हो। जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन में सर्वथा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों से मैं निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्तियों के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के, जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन निर्धनों के परम धन हैं। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त हैं, नित्य आत्मा राम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही वे केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे दैत्य, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रियतम, हे नयनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। हे भगवान विष्णु, मेरा अविनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की तरफ मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान पिता के उन चरणारविंदों की वंदना करता हूँ, जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सच्चिदानंद तथा जो संसार जन्म मरण के भय का तथा खेद का छेदन करने वाले हैं। नाथ, वस्तुतः मुझ में और आप में भेद नहीं है, तथापि मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। हे गोवर्धन गिरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज वामन, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या भव जन्म मरण का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों में अवतरित होकर वसुधा को सर्वदा रक्षा करने वाले आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ। हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखारविंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर पर्वत मेरे महान भय को आप मिटाइए। हे करुणा में नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। ये 6 पदों के रूपों में गई सर्व स्वार्थ रूप भ्रमरी सदा मेरे मुखमल में निवास करे। मैं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ, और न आपके चरणाविंदों का भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश अन्य साधनहीन होकर हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तट रूप होकर मिले हैं।
और हे भगवान, आपको भी आज ये दया का अनुपम मात्र मिला है, जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वाम भाग में प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप, शील, सौंदर्य, सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है। स्त्रियों सखियों सदा जिनकी सेवा के लिए उद्यत रहती हैं, उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानु नंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। हे जगदीश, मुझे धन जन कामिनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। 10 जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर में हेतु की भक्ति को हो। हे गोविंद, यह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेम वेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। भगवान अब कहते हैं कि मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भव भीर। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभनि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महियान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा तुलसीदास जी महाराज हैं, वो प्रार्थना करते हैं। आपको अगर हमारी ये सीरीज भक्तमाल पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। ओम श्री